सिद्धू उस्ताद की थर्ड डेथ एनिवर्सरी यानी 29 मई 2025 के बाद मोस्ट ऑफ द फैंस वेट कर रहे थे ईपी के लिए एंड सब के लिए ये एक सरप्राइज ही था। को सिद्धू उस्ताद के टीम के तरफ से कुछ भी इनपुट्स लीक नहीं हुए थे, जैसे इस ईपी का टाइटल, इस ईपी में कितने नंबर ऑफ ट्रैक्स है वगैरह। बट ग्रेटफुली सिद्धू उस्ताद के फादर साहब का एक इंटरव्यू आया जिसमें खुद उन्होंने इस ईपी के बारे में सबको बताया। हाँ जी, ईपी बहुत ਵਧੀਆ ਸੌਂਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ ईपी ਛੱਡ ਦਈਏ। लाइक इसमें 3 गाने होंगे और ये ईपी कब तक रिलीज होगी। और सेम वैसा ही हमें सिद्धू उस्ताद के ही स्टाइल में 3-4 दिन पहले पोस्टर देखने को मिला सिद्धू मूसेवाला के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट से, और ईपी का नाम है एज वी ऑल नो मूसप्रिंट। लेकिन उस इंटरव्यू में सिद्धू के फादर साहब ने एक बात कही थी जिससे इस ईपी की लोगों को काफी बेचैनी से इंतजार था। तो ऐसी क्या बात बोली थी सरदार बलकौर सिंह जी ने जिससे इतना हलचल मच गया इंटरनेट पे, और किसको रिप्लाई किया है सिद्धू उस्ताद ने अपने ईपी के एक गाने से, चलिए जानते हैं। तो क्या हालचाल है भाई लोग, सेक्टर एक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सिद्धू मूसेवाला पाजी की नई ईपी मूसप्रिंट के बारे में। हम पूरे ईपी का एक ओवरव्यू लेंगे और हर एक ट्रैक का एक छोटा सा हिंदी ब्रेकडाउन में आपको दूंगा। साथ ही में कुछ और आर्टिस्टों के भी पोस्ट्यूमस प्रोजेक्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो, ब्रेकडाउन ऑफ द लेजेंड सिद्धू मूसेवाला न्यू ईपी 2025 यानी सिद्धू उस्ताद का बर्थडे। अगर वो हमारे बीच होते तो आज उनका 32वां जन्मदिन होता। वेल, वो हमारे दिलों में जिंदा है, यानी ये उनका 32nd बर्थडे है। और इसी दिन को यादगार बनाने के लिए उनके फैमिली ने रिलीज किया है मूसप्रिंट ईपी। वेल, सिद्धू उस्ताद जब हमारे बीच थे तो वो भी ऐसे स्पेशल डेज पे अपने फैंस के लिए प्रोजेक्ट्स ड्रॉप करते थे। ओकेशंस जैसे उनका बर्थडे हुआ, सिद्धू के माताजी का बर्थडे हुआ, या फिर उनके पिताजी का बर्थडे। वैसे ही ये मूसप्रिंट भी हमें उस्ताद के बर्थडे पे ही देखने को मिला है। ये ईपी सिद्धू की लेगेसी का एक और तोहफा है जिसमें उनकी वही रॉ एनर्जी, गहरे लिरिक्स और पंजाबी म्यूजिक को दुनिया तक ले जाने वाला अंदाज है। एंड इस ईपी में टोटल 3 ट्रैक्स हैं, 0008, नील और टेक नोट्स। एंड ये नंबर ऑफ ट्रैक्स का डिटेल्स सिद्धू उस्ताद के फादर साहब ने दिया था अपने रिसेंट इंटरव्यू में। रिलीज होते ही हर ट्रैक ने भयंकर आग पकड़ा हुआ है इंटरनेट पे, और सच में सिद्धू मूसेवाला के गानों के लिए काफी टाइम से वेट कर रहे थे लोग। लास्ट प्रोजेक्ट लॉक आया था वो भी 4.5 महीने पहले 23 जनवरी को। वेल, मूसप्रिंट ड्रॉप होते ही 2 घंटे में ही सारे ट्रैक्स ने 1.5 मिलियन व्यूज से ज्यादा क्रॉस कर दिया है यूट्यूब पे। देखा जाए तो किसी भी पोस्ट्यूमस प्रोजेक्ट में सिद्धू उस्ताद एक ऐसे आर्टिस्ट है जिनके इस लेवल पे फैंस वेट करते हैं प्रोजेक्ट्स ड्रॉप होने का। एंड नंबर्स का तो आपको पता ही है उस्ताद के। पोस्ट्यूमस प्रोजेक्ट्स बहुत सारे आर्टिस्टों के ड्रॉप होते रहते हैं, फ्रॉम टूपाक टू पॉप स्मोक या फ्रॉम बिगी टू एक्सेसटेंटाशन या जूस वर्ल्ड। पोस्ट्यूमस यानी ऐसे प्रोजेक्ट्स जो आर्टिस्ट के मरने के बाद रिलीज होता है। यहाँ हम मेनली बात कर रहे हैं सिद्धू मूसेवाला की, पर साथ ही में हम एक्सेसटेंटाशन के लास्ट पोस्ट्यूमस प्रोजेक्ट की बात करें तो वो था लुक एट मी द एल्बम, जो ड्रॉप हुआ था 10 जून 2022 में। और ये एक कंपाइलेशन सॉर्ट ऑफ एल्बम था जिसमें एक्स के पुराने गाने भी इंक्लूड किए गए थे, लाइक वो साउंड क्लाउड वाले गाने। एंड टूपाक के भी कई सारे पोस्ट्यूमस प्रोजेक्ट्स ड्रॉप हुए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नोटेबल है 21 नवंबर 2006 में रिलीज हुआ पार्क्स लाइफ। इस प्रोजेक्ट में टूपाक के अनरिलीज ट्रैक्स को रीमिक्स करके निकाला था विद फीचर्स ऑफ अदर आर्टिस्ट लाइक टी.आई., अशांति और स्नूप डॉग। और अब जाके हमें सिद्धू उस्ताद के मैनेजमेंट के तरफ से हमें एक फुल फ्लैश प्रोजेक्ट देखने को मिला है। अभी तक सिर्फ सिंगल सी ड्रॉप हो रहे थे सिद्धू उस्ताद के तरफ से, एंड हियर इट इज, एंड इट इज रैकिंग अप नंबर्स। और इस मूसप्रिंट ईपी में एक ऐसा गाना है जो ऑलरेडी पहले लीक हो चुका था। वो जानने से पहले आप जरा सिद्धू उस्ताद के फादर साहब का ये इंटरव्यू सुनो। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਯਾਰ, ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਆ ਹੋ ਜੂਗਾ ਹਨਾ, परंतु ਮੈਨੂੰ मजबूरी 'ਚ ਉਹ गाने भी ਛੱਡਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। इस इंटरव्यू में सिद्धू के फादर साहब ने कहा कि एक रिप्लाई ट्रैक भी होगा इस ईपी में उन लोगों के लिए जो पहले अपने आप को सिद्धू के दोस्त कहते थे और बाद में अपने असली रंग दिखा दिए थे। और वैसे वो गाना है टेक नोट्स। इसके बारे में हम ब्रेकडाउन करेंगे आगे इस वीडियो में। 3 गाने हैं ईपी में और 3 अलग अलग म्यूजिक प्रोड्यूसर्स ने म्यूजिक दिया है हर एक गाने का, जेबी, मर्सी और द किड ने।
तीनों का काम डेंजरस है और प्रीवियसली भी हमें इन सब के साथ उस्ताद के प्रोजेक्ट्स देखने को मिले हैं। तो चलो अब मूसप्रिंट के तीनों गाने का हम एक छोटा सा ब्रेकडाउन लेते हैं। पहला ट्रैक है 0008। 0008 इस गाने का टाइटल और प्लॉट सिद्धू उस्ताद के फॉर्च्यूनर से लिया गया है, जिसका नंबर है PB65AM0008 और सिद्धू मूसेवाला का ये फॉर्च्यूनर काफी ज्यादा फेमस है। मतलब यूं कह सकते हैं कि हम ये इंडिया का वन ऑफ द फेमस फॉर्च्यूनरों में से एक है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि एक गाना लीक्ड है, अनफॉर्चुनेटली ये गाना वही है। मींस ये जो 0008 वाला गाना है वो फॉर्च्यूनर के नाम से ऑलरेडी लीक हो चुका है पहले भी, पर लीक वाले वर्जन से ज्यादा सिक साउंड कर रहा है ये वाला वर्जन। ऑफ कोर्स क्वालिटी ओरिजिनल में ही होती है। पीबी पेंट मोहाली दा 30 पीछे 8 बलिए, ये वाला जो पर्टिकुलर पोर्शन है ये काफी ज्यादा वायरल है पूरे इंटरनेट पे। इवन रिलीज से पहले ही ये जब लीक हुआ था तब से ही ये वायरल है। इस गाने में सिद्धू के साथ फीचर किया है जेनी ने और कई सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे इस पर्टिकुलर लाइन पे। और इसमें जो फीमेल सिंगर है वो शुरू में ये गाती है कि काइंड ऑफ सवाल रहता है, तू शक्ल से तो शरीफ लगता है लेकिन अब शैतानी में भी पीछे नहीं लगता और क्या कारनामे करते फिरता है चढ़ती जवानी में। और जो मेरे तेरे पीछे जासूस लगा रखे हैं वो लोग मुझे आके बताते हैं कि तू काफी बिगड़ चुका है। ये रहता है फर्स्ट स्टैंजा और फिर इसके बाद कोरस आता है। एंड इसका मतलब है कि तेरे फॉर्च्यूनर के अंदर से कारतूस की स्मेल क्यों आती है। कारतूस यानी गन पाउडर, बारूद सॉर्ट ऑफ। और इस कोरस के बाद एंट्री होती है उस्ताद की विद द वेरी फेमस लाइन जो अभी हमने डिस्कस किया था, वो पीबी पेंट वाला। और आगे इसमें सिद्धू ये भी मेंशन करते हैं कि तेरे लिए ये एक गाड़ी होगी लेकिन कई लोगों के लिए ये एक यमराज की सवारी है या जोटा है। और इसी फॉर्च्यूनर में 5-7 मेरे यार फुल्ली लोडेड बंदूक या राइफल के साथ बैठे रहते हैं। मतलब आप लोग समझ रहे हो कि किस सिंपल एंड सटीक तरीके से उस लड़की के सवाल का जवाब दिया है उस्ताद ने। मींस वो लड़की पूछ रही थी ना कि क्यों स्मेल आती है तेरे कार में से कारतूस की, तो ये था उस्ताद का जवाब कि मेरे यार दोस्तों बंदूक के साथ बैठे रहते हैं गाड़ी में, इसी वजह से ये स्मेल आती है। फिर अगले स्टैंजा में लड़की समझाती है कि प्यार बांटो, क्या रखा है लड़ाई झगड़े में, मेरे दिल पे तो कब्जा कर नहीं रहा है और ऐसे लड़ाई वाले जमीन पे तो कब्जा करने पहुंच जाता है। और लड़की के कोरस के बाद सिद्धू उस्ताद लास्ट स्टैंजा से ये खत्म करते हैं ये बोलते हुए कि यारी में तो मैं जान दे सकता हूँ और दुश्मनों को मैं गोली भी दे सकता हूँ। और जो जट है वो चढ़ते सूरज जैसा है जो कभी डूबते नहीं। और फिर यही कह के एंड करते हैं कि मेरे 5-7 दोस्त यार फुल्ली लोडेड राइफल के साथ बैठे रहते हैं जिससे स्मेल आती है मेरे कार से कारतूस की। बेसिकली 2 कोरस है, एक लड़की का जिसमें वो सवाल करती है और दूसरा जिसमें सिद्धू उस्ताद इसी सवाल का जवाब दे रहे हैं। ये था एक छोटा सा ओवरव्यू पूरे गाने का। देखना गाइस, कुछ ही दिनों में ये गाना आपको हर जगह देखने को मिलेगा, स्पेशली पीबी पेंट मोहाली वाला जो लाइन है वो। एंड इस गाने के म्यूजिक प्रोड्यूसर है द किड, जिनका काम आपने पहले भी कई हिट गानों में देखा है उस्ताद के साथ। तो अब चलते हैं नेक्स्ट गाने की तरफ जो है नील। ये एक लव सॉन्ग है, मींस अटैच गाने के बाद हमें एक और रोमांटिक सॉन्ग देखने को मिला है उस्ताद के तरफ से। इस गाने को सिद्धू उस्ताद ने एक लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा हुआ है और काफी डीप एंड सिद्धू स्टाइल लिरिक्स इसमें भी हमें देखने को मिल जाएगा। मींस सिद्धू भाई रोमांटिक सॉन्ग्स को भी रिलेट कर देते हैं असला, गोला, बारूद या बंदूक से। ये एक अलग ही स्टाइल है, एक ओल्ड स्कूल पंजाबी टच इन सिद्धू मूसेवाला स्टाइल। तो ये गाना ऐसे शुरू होता है कि पता नहीं क्या मैंने तुझ में देखा है कि मैं सिर्फ तेरी ही तारीफ करती रहती हूँ और उन राहों पे फूल उगते हैं जिस रास्ते पे तेरी जीप निकलती है। एंड कुछ तो बात है तेरे में, एवं तो फील नहीं किया है मैंने तुझे। और जिस रास्ते पे ये जीप जाती है वहां फूल उग जाते हैं वाले कॉन्सेप्ट से ही इसके वीडियो विजुअलाइजर को तैयार किया है। एंड देन आता है इस गाने का हुक। मतलब ऐसी सीनत मारी है तूने आंख से, मींस ऐसे एकदम से नजर पड़ जाती है ना, या एक नजर अपन किसी को देख लेते हैं ऐसे चलते फिरते, तो उसको कहते हैं सीनत। कि मेरे कलेजे में नील पड़ गया। नील पड़ गया मतलब नीला निशान पड़ गया। जब भी अपनी बॉडी पे कुछ ऐसे इंपैक्ट या फिर कहीं लग जाती है तो कैसा नीला पड़ जाता है, बस वही यहाँ सिद्धू उस्ताद लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं कि मेरे कलेजे में नील पड़ गया।
और इसी नील पढ़ने की चीज को ही ऐसे टाइटल यूज किया है। 4 वर्स है इस गाने में और हर वर्स में अलग अलग वे में लड़की अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करती है। और इस गाने के लास्ट वर्स में ये है कि मैं यहाँ टोरंटो में तड़प रही हूँ तेरे लिए, बट तू बी टाउन यानी ब्रैम्पटन जाता रहता है। ब्रैम्पटन जो कि सिद्धू उस्ताद का सेकंड होम हम कह सकते हैं और वहीं से ही राइज हुआ है सिद्धू मूसेवाला का फेम गेम में। एंड आगे इसमें ये लाइंस है कि मेरी जान तेरे हाथ में है मूसेवालिया और तू ही है जिससे मैं हील हो सकती हूँ। एंड फिर वही नील वाले कोरस से ये गाने की एंडिंग होती है। अब बढ़ते हैं थर्ड एंड द फाइनल सॉन्ग ऑफ मूसप्रिंट, टेक नोट्स। टेक नोट्स जो गाना है ये सिद्धू उस्ताद तब ड्रॉप करने वाले थे जब वो जिंदा थे, लेकिन उनके पिताजी ने ही उन्हें मना किया था कि ये ड्रॉप नहीं करना है अभी। खुद सिद्धू उस्ताद के फादर साहब बेवजह सिद्धू के खिलाफ और लोग नहीं चाहते थे, क्योंकि ये गाने में कई लोगों के लिए एक रिप्लाई है या सॉर्ट ऑफ एक चाटा है, स्पेशली वो फेक फ्रेंड्स जो सिद्धू मूसेवाला के जीवन में रहे हैं। लेकिन अब उनके जाने के बाद सिद्धू के फादर साहब को कुछ होने का डर नहीं है। ये जो गाना है टेक नोट्स, उसमें सिद्धू भाई ने अपने दिल की भड़ास निकाली है अपने फेक दोस्त यार जो उनके साथ थे उनके खिलाफ। मींस दोस्त बन के बहुत सारे सांप रहे हैं सिद्धू भाई के इर्द गिर्द। उन सब ने सिद्धू से अपने फायदे निकलवाए और काम होते ही बढ़ लिए, चाहे वो कोई सिंगर हो, मैनेजर हो, होमी हो, शो प्रमोटर हो या जो भी XYZ जो सिद्धू मूसेवाला को अपना होमी कहते थे। गाना शुरू होते ही सिद्धू कहते हैं कि कुछ बातें कहनी है थोड़ी जिंदगी वास्ते, क्योंकि मेरी जिंदगी से मैंने कुछ बातें सीखी है तो तुमको बताना मेरा फर्ज है। तो नोट कर लो, बहुत काम आने वाली बातें हैं ये, मींस जो भी सिद्धू बताने जा रहे हैं। और ये कहने के बाद ही वर्स 1 चालू होता है और वर्स के स्टार्टिंग में ही सिद्धू कहते हैं जो गद्दार लोग हैं वो कहते हैं कि सिद्धू ये लगता है, सिद्धू वो लगता है अपना, और फिर कहते हैं तो है और साल भर से ऐसे लोगों को मुंह तक नहीं लगाया है। सच में सिद्धू मूसेवाला जो व्यक्ति है उनका फायदा कई लोगों ने उठाया है। मींस गुलाब सिद्धू जो सिंगर है उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में भी बताया है कि सिद्धू के नाम लेके लोगों ने अपने बहुत सारे काम निकलवाए हैं। और सिद्धू उस्ताद को बाद में पता चल रहा है कि ये लोग मेरे साथ घूम रहे हैं और मेरे पीठ पीछे मेरा फायदा उठा रहे हैं। और उसके बाद फिर इस गाने में आगे हुक आता है कि 2-3 फेक फ्रेंड्स को बुलाना मत अब, कॉस मैं इनको अपने सर्कल से निकाल चुका हूं, और मेरा नाम सुनने के लिए उनको लगा मत लेना कॉस मैंने उन्हें छोड़ दिया है। मतलब हम लोगों ने सिद्धू पाजी के जीते जी और मरने के बाद भी ऐसे कई लोग पलटते हुए देखे हैं सिद्धू मूसेवाला के टाइमलाइन पे, और उन सबको एक स्ट्रॉन्ग स्लैप मारा है सिद्धू मूसेवाला ने इस एक गाने से। इस करके ही सिद्धू के फादर साहब ने पहले ही अपने इंटरव्यू में बता दिया था कि ये एक तगड़ा रिप्लाई होने वाला है सिद्धू के सभी फेक फ्रेंड्स को। वर्स 2 में कहते हैं बहुत इज्जत दी पर इनको इज्जत रास नहीं आई और इनके पीछे गाड़ी मत दौड़ाओ मेरी वजह से, कॉस मैंने इनको खुद अपनी फॉर्च्यूनर से उतार रखा है। एंड फिर हुक के बाद थर्ड वर्स में कहते हैं कि कोई वहम मत रखना ये फेक दोस्त यार से कि तुम्हारा वक्त आने पे ये काम आएंगे, इनका जमीर खाली बर्तन जैसा है। मींस इन लोगों का कोई सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है, ये लोग बस तुमको यूज करते हैं। और आगे कहते हैं कि ये लोग सरपंच की ट्रॉली जैसे हैं। मींस सरपंच की जो ट्रॉली होती है वो कोई भी गांव का व्यक्ति अपने ट्रैक्टर के पीछे लगा के यूज कर सकता है। मींस आज इसके पीछे तो कल उसके पीछे, यानी जहां काम निकल जाए वहां मिलेंगे ये लोग और इनकी जुबान की कोई कीमत नहीं होती। फिर हुक के बाद लास्ट वर्स यानी फोर्थ वर्स आता है जिसमें सिद्धू पाजी अपने कॉन्सर्ट के बारे में बताते हैं 2020 में जो हुआ था दिड़बे में जो शो हुआ था उसको रोकने के लिए कई लोगों ने कोशिश किया था, इवन झूठा केस भी लगाया था सिद्धू मूसेवाला पे ताकि सिद्धू मूसेवाला वहां पे वो शो नहीं कर पाए। लेकिन वो शो सिद्धू ने जोर लगा के किया और वन ऑफ द आइकॉनिक शो रहा है वो पूरे पंजाब में और बहुत पब्लिक आई थी उसमें। तो जो हेटर्स बंद करवाना चाहते थे उनका ये शो, उल्टा उनको उनके मुंह की ही खानी पड़ी। फिर सिद्धू आगे कहते हैं कि बड़ों ने जोर लगाया मुझे नीचे खींचने, लेकिन मैं दबा नहीं कॉस मेरे पीछे मेरा बापू खड़ा है। और ये चीज शो में भी मेंशन किया था सिद्धू उस्ताद ने। दिड़बे में शो लगाना इतना आसान नहीं है, कॉस वहां एक ही आर्टिस्ट पहले अपना स्टेज शो लगाया करते थे, वो थे बब्बू मान। और बब्बू मान और सिद्धू मूसेवाला के बीच इस चीज को लेके उस टाइम पे कंट्रोवर्सी हुई थी, लेकिन आगे जाके बब्बू मान ने ये सब चीजें क्लियर कर दिया था कि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है सिद्धू मूसेवाला से, कि सिद्धू मूसेवाला दिड़बे में शो कर रहे हैं उस वास्ते। और यहाँ दिड़बे में ओपन कबड्डी टूर्नामेंट भी होता है, यानी कह सकते हैं कि ये एक कल्चरल फेस्ट ही है पंजाब में। और 2017 में इंडस्ट्री में आए हुए एक आर्टिस्ट ने इतना धूम मचा दिया कि 2020 में कितनों ने रोकने की कोशिश करने के बाद भी सिद्धू ने वहां पे शो किया।
और आप YouTube पे जाके इस शो को पूरा देख सकते हो। और फिर आगे सिद्धू ये कहते हैं कि जो मेरे को बुलाते भी नहीं थे अब वो मेरे चाचा बन रहे हैं, लेकिन मैंने कौन सा उनको कार्ड देके इनवाइट किया हुआ है। एंड देन इसी के साथ हुक आ जाता है और लास्ट में वो ये कहते हैं हु नोस व्हाट द एफ इज गोइंग ऑन। तो ये था भाई लोग पूरे ईपी का एक छोटा सा ब्रेकडाउन। सिद्धू के अब तक 2 बेहतरीन ईपी ड्रॉप हुई है, नो नेम और मूस प्रिंट। आपको कौन सा गाना सबसे अच्छा लगा मूस प्रिंट में कमेंट करके जरूर बताना। तो ऐसा है भाई लोग, जम के सुनो और शेयर करो इस ईपी को, बिलबोर्ड पे पहुंच जाना चाहिए ये ईपी भी, और वो पहुंचेगी ही एज ऑलवेज। तो ये था भाई लोग आज का वीडियो। आप लोग अपनी राय कमेंट करके जरूर बताना। अगर कोई ट्रांसलेशन में गलती हुई हो तो प्लीज लेट मी नो, ताकि आगे आने वाले वीडियोस में मैं और सुधार कर सकूं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने घर वालों का ख्याल रखना, इंटरनेशनल आर्टिस्ट को सुनना और अपने लोकल आर्टिस्ट को सपोर्ट करना। बाय बाय, टेक केयर।